This call is now being recorded. हेलो बच्चों, हेलो सर। हेलो सर। आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर होगा सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक करके, इसी नाम से आपका एनसीईआरटी में होगा। ठीक है, इसका ये क्या है? लेक्चर नंबर 1। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बताओ? जो जो कोई भी थोड़ा बहुत कुछ भी जानता हो तो बताओ। अंशिका, कुछ पता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? जिसमें कार्बन कंपाउंड कार्बन, जोर से बोलो यार। सर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में या फिर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में? कार्बन कंपाउंड को, सर कार्बन कंपाउंड के बारे में। आपकी वॉइस बहुत ये धीरे धीरे आ रही है। सर वो बोल रही है कार्बन कंपाउंड के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन, यस, या फिर ठीक है। हाइड्रोकार्बन। सर मैंने तो सुना था कि केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक में वीक एसिड्स पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में कार्बन पढ़ते हैं। तो गलत सुना था, कार्बन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ओके सर। हाँ, कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। चलो इधर, कार्बन जो होता है ना, वो बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, इन सब के बारे में। तो कार्बन जो होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट कोवेलेंट। किससे? कार्बन में एक बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा? किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है। या फिर किसके साथ बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ। इट ऑल्सो फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद एटम्स अदर, मतलब कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन लोगों के साथ भी क्या होगा? कार्बन क्या बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH4। CH4 क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड, और मीथेन जिसको बोलते हैं। या फिर कार्बन किसी और कार्बन के साथ जुड़ जाए, लो कार्बन किसी और कार्बन के साथ जुड़ गया, ये कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन है? कोवैलेंट। अरे हमने पढ़ा था ना, कोवैलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। यस सर। शेयरिंग से बनता है, ठीक है। जैसे देखो, कार्बन के पास कितने, अगर कोई पूछेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे? कार्बन 6 होता है, 1s2 2s 1s2 लिखोगे, फिर 2s2 लिखोगे, फिर 2p2, 2p4। 2p2, ठीक है। यस अब सर। बताओ इसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लेकिन हम पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में भैया ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी जाके स्टेबल होगा। यस सर। इसके पास, ठीक है, एक और कार्बन तुम ले लोगे तो उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसके पास भी वैलेंस पूरी होगा। स्टेबल होने के लिए 8 रुपए चाहिए था, इसके पास 4 रुपया, इसके पास 4 रुपया है। अब दोनों अपना अपना पैसा, मान लो 8 रुपए में कोई क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है। जैसे मान लो कोई चॉकलेट मिल रहा है, एक चॉकलेट मिल रहा है भैया 8 रुपए में। तुम्हारे पास 4 रुपए है, तुम्हारे फ्रेंड के पास 4 रुपए है, तुम दोनों अपने अपने 4 रुपए कंबाइन किए, दोनों ने मिलाया, 8 रुपए का एक चॉकलेट ले लिया, फिर चॉकलेट मिल गया, फिर आधा आधा बांट के खा लो। यानी कि ये क्या हो रहा है? दोनों इंसान अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता था कोवैलेंट, ठीक है भाई? हाँ भाई, यस सर। ओके। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे? कोवैलेंट। देखो यहाँ पे शेयर हो रहा है, ये अपना 4 रुपए मिला है, ये अपना 4 रुपए मिला है, ये तो कार्बन क्या बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। चलो देखो, the resulting compound are studied under a separate branch of chemistry called organic chemistry। और जो कार्बन के कंपाउंड के बारे में तुम स्टडी करोगे प्रार्थना, उसको, उसका क्या होगा? क्या? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। यस, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो कार्बन वाले जो भी कंपाउंड होंगे वो कहाँ जाएंगे भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ा हिस्टोरी, मतलब हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देख लीजिए, द कंपाउंड विच आर
derived from living organism are called as organic compound। मतलब जो भी लिविंग और अच्छा ये तुम जानते होगे ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब कोई मान लो कोई फॉसिल है, वो हम पता कर लेते हैं ना कि ये उसका डेड बॉडी कितने सालों पुराना है, या कोई पेड़ है कितने साल पुराना है। अरे हिस्टोरियन जो तुम्हारा होता है ये हम पता कर सकते हैं ना भाई। यस सर। तो वो क्या उसमें उसके जो कार्बन कंटेंट होते हैं ना वही हमारी हेल्प करते हैं ईयर फाइंड करने में कि ये पेड़ कितने पुराना है, या ये मतलब ये फॉसिल है वो कितना पुराना है। ठीक है, उसके जो कार्बन डेटिंग से करता है ना। क्या देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा ना वो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन। ओके, while those from non-living matter were named as inorganic compound। और जो नॉन लिविंग मैटर है ना उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। नॉन लिविंग मैटर जैसे क्या हो गया, फोस्फोरस हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, लोग क्या है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन होता है। और बर्जीलियस जो थे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था, किसी को पता है बर्जीलियस वाइटल थ्योरी करके कोई पढ़ा है? यस सर। हाँ बताओ इसका क्या पढ़ा है। सर वो ना बीएफटी वाइटल फोर्स थ्योरी दिए थे बर्जीलियस ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कभी भी लैब में नहीं बन सकता है। हाँ लैब में नहीं बन सकता है। और वो जो है एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही अंदर मिलता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा वो मिस्टीरियस फोर्स का नाम क्या दिया था इन्होंने, कौन सा फोर्स? सर वो कोई फोर्स बोला नहीं था, वो बस ऐसे ही अरे मिस्टीरियस उसी को फोर्स। तो वाइटल फोर्स बोलते थे, वाइटल फोर्स। जो मिस्टीरियस फोर्स बोल रहे हैं ना वाइटल फोर्स। देखो हंसिका ने बिल्कुल सही बोला, पर जो तुम्हारे वर्जेलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता। वो कहाँ बनेगा, अरे वो कहाँ बनेगा, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, कहाँ बनेगा भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। बॉडी में, मतलब वो अपने आप नेचुरली बनेगा। ठीक है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा, तो एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे वाइटल फोर्स, उसके दौरान। लेकिन ये क्या ये सही बात है, क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। बना सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो। ठीक है, तो वर्जिलियस थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एलिमेंट बाय लॉ, मतलब वो डिफरेंट लॉ से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्जिलियस के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होगा, बनेगा। वो बाहर लैब में तुम नहीं बना सकते। इनके हिसाब से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहाँ नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते। ठीक है, अब बताओ इसको मतलब पहली बार कौन साइंटिस्ट थे जो कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखा? सर होलर। यस बिल्कुल सही बोला। ओलर जो थे, ओलर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार क्या किया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय ओलर। कैसा नाम है यार, ओलर, इसे कूलर नाम रख लेता नहीं, ओलर। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया, ओलर ने। क्या बनाया, कौन सा कंपाउंड बनाया, तो यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन किया, और ये लैब में बन रहा है। और कैसे बन रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके। देखो एमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में इसको जब हीट किया गया ना तो ये क्या बन गया, यूरिया बन गया। और यूरिया क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आईओसी। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, अरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये लैब में बनाया गया। तो जो तुम्हारे वर्जेलियस ने जो थ्योरी दिया था कि भैया लैब में तो बन नहीं सकता, ये थ्योरी फेल हो गया कि नहीं? यस सर। फेल हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। ये कब बनाया था, उलट ने कब बनाया था यूरिया को,
1828 में 1828 में यूरिया को लैब में बनाया था। ये अमोनियम साइनेट को यूज करके हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। जैसे कोल्ब ने क्या बनाया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला किसी को पता है? किसी को अंजलि पता है एसिटिक एसिड? प्रार्थना बोलो। विनेगर में होता है ना, हाँ तो फॉर्मूला बताओ ना। CH3COH। Yes. CH3COOH। हाँ एसिटिक एसिड। अब बताओ यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, मतलब क्या है? एसिटिक एसिड कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक? अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक है। ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया। किसके द्वारा? तो कोल्ब ने बनाया 1845 में पहली बार, और ये है बर्थेलॉट, इन्होंने बनाया 1856 में मीथेन। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। अब आता है क्वेश्चन, व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो देखो डीएनए में क्या है, डीएनए क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द मेन कंपोनेंट। ये मेन कंपोनेंट कौन सा है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग। मतलब डीएनए में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। तो कार्बन हो गए, तुम जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, या फिर बायोलॉजी में पढ़ोगे। डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल, प्लास्टिक, ये सब में कार्बन कंपाउंड है, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब तुम सोचो ना, अगर डीएनए नहीं हो तो यार मतलब तुम बेसिक यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? डीएनए को क्या बोलते हैं भाई बायोलॉजी तुम लोग पढ़ते हो? सर डीएनए की फुल फॉर्म? अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं। जैसे देखो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एटम से हम क्या, एटम से सर फंडामेंटल यूनिट। हाँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज डीएनए, ऐसा पढ़ते हो क्या? सर वो सेल नो होता सर है। सेल को क्या पढ़ते? हाँ सर सेल को बोलते हैं आप फंडामेंटल सब सेल बोलते हो, तुम भी बोल रहे हो ना फंडामेंटल यूनिट, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं एनसी का डीएनए, तुमने पढ़ा? नो सर। नहीं पढ़ा? अच्छा। अरे ये सुना तो होगा ना, डीएनए टेस्ट कराओ, ये सब यस तो सर। सुना होगा ना यस डीएनए। सर। यस सर। इंसान मतलब अपने पेरेंट पे जाता है डीएनए की वजह से, ऐसा तुम पढ़ते होगे क्रोमोसोम वगैरह के बारे में। चलो हटाओ, यस सर। क्लास नहीं है, काम नहीं डिस्कस करेंगे। मतलब डीएनए में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल, ये सब के सब। अब तुम सोचो ना, क्या केवल इतना ही है? नहीं, इसके अलावा भी जैसे तुम्हारा देखो पेड़ पौधा प्लांट जो भी है सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा और कुछ नहीं। तो ये सब तो बेसिक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं हुआ लाइफ के लिए? बोलो। यस सर। चलो लाइफ के यस लिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ये तुम्हारे ना स्कूल एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ मेनी एरिया, मतलब कुछ एरिया बताओ जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। जैसे कि तुम्हारा बायोलॉजी, पेट्रोल, देखो बायोलॉजी में हमने पढ़ ही लिया डीएनए वगैरह। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पॉलीमर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। इन सब में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मतलब सब में क्या है? कार्बन, ठीक है भाई। तो इन सब के बिना तो लाइफ समझो। सर हम डीएनए को कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है हाँ उनके इंफॉर्मेशन के, हाँ इंफॉर्मेशन के लिए। तो तुम लोग का अभी नहीं पढ़ाई हुआ है क्या ये बायो में डीएनए वगैरह? सर पढ़ाया हुआ है, पढ़ाई हो गया? फुल फॉर्म बताया उसकी। तो फुल फॉर्म, अच्छा केवल फुल फॉर्म ही पता है? यस सर, और बस फंक्शन वगैरह बस। डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए? नो सर, नो अरे सर, एक न्यूज भी आता है ना एसिड। DNA। हाँ चलो अब देखो, वेयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है। कैसे यूज है तो देखना। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में क्या होंगे? फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है,
ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है, कोई बता सकता है? पेस्टिसाइड क्या कीड़े होता को है? मारना है। कीड़े को मारने के लिए जो दवा छीटेंगे उसे सर पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड कहते हैं फिर। तो हर्बिसाइड क्या होता है, किसको मारने के लिए? सर पौधे जो है फालतू में उग जाते हैं। अनवांटेड पौधे। यस, नंदिनी सही बता रहे हो। अरे अनवांटेड जो प्लांट वगैरह होता है ना, अगर उसको किल करने के लिए जो हम छिड़काव करते हैं उसे बोलते हैं हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड क्या है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसेक्टिसाइड कीड़े को मारने के लिए, ठीक है। फंगिसाइड फंगस को मारने के लिए। तो ये सब का जो छिड़काव करते हैं ना, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बताओ एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत यूज है भाई। केमिस्ट्री में देखो ये 3 ब्रांच है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसलिए नीट वालों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक भी कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया। इनऑर्गेनिक डिलीट हो गए, फिजिकल डिलीट हो गए, ऑर्गेनिक एज इट इज है। ठीक है, यस सर। ऐसा क्वेश्चन। चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ये सबसे के साथ कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक। यहाँ पे वही सब बात लिखा हुआ है भाई। बनाता है और किसी के साथ नहीं बनाता। अरे कार्बन कार्बन क्या बोल रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। सुनो, कार्बन का ना कोवैलेंट हमने पढ़ा ना, कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट। स्टार्टिंग में आप लेट से ज्वाइन किए हो ना प्रार्थना, इसमें नो सर स्टार्टिंग से क्यों? स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हो? नहीं, लेट से ज्वाइन किए हो। सर जब आप सिलेबस बता रहे थे मैंने तभी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो सिलेबस खत्म होने के टाइम पे। यस सर। हाँ, तो अरे पता चल जाता है भाई कब ज्वाइन कर रहे हो, लिखता है यहाँ पे नीचे कि प्रार्थना ज्वाइन। देखो, अरे कार्बन जो होगा ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो तुम्हारे बॉन्ड बनाएंगे ना, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड जो होंगे वो आपका ऑर्गेनिक। सर कार्बन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है, मतलब ये कार्बन इन्हीं के साथ बनाता है हाँ, और के साथ इन्हीं के भी साथ। बनाता है? अरे और के साथ ही बनाएगा, इनके अलावा भी। ठीक है, इनके अलावा भी। ओके सर। अरे जैसे कार्बन तो यहाँ पे तो तुम्हारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन लिखा ही हुआ नहीं है। कार्बन क्लोरीन के साथ ही तो बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो चलो कार्बन सर ये इन सब के साथ मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हाँ बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यस, इनके अलावा भी। चलो ये देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ये कार्बन के देखो, ये तुम ऐसे बस पढ़ लो कि एग्जांपल हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट लिपिड में क्या है, और मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमीनो एसिड, प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। क्या क्या बोले? सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। हाँ, नहीं एग्जाम्पल की तरफ एक तरह से है कि हाँ भैया कि जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमीनो एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है। ये सब तुम वापस उतना दिए मत जाओ, ये सब चैप्टर ही एक बायोमोलिक्यूल करके एक चैप्टर ही आएगा, जिसमें सब पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन क्या होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे, चिंता मत करो। सर मतलब ये काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं इसके। एग्जाम्पल है, डीएनए में क्या है, डीएनए भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एग्जाम्पल ही है। ठीक है, ओके सर। चलो अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी। कैसे ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग विथ मॉलिक्यूल। कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट। कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में कैसा फोर्स रहेगा, तो वीक फोर्स होगा। क्या होगा, वीक फोर्स होगा। ठीक है, इनके बीच में कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा, वीक होगा। नॉर्मल फिजिकल स्टेट क्या होता है, तीनों स्टेट में ये लाई कर सकते हैं, गैस में भी मिल सकते हैं, लिक्विड में भी। ठीक है, गैस, लिक्विड और थोड़े सॉलिड में भी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड में भी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल में तुम ले लो ना, सॉलिड में जैसे तुम्हारा एक कोल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, कोयला सॉलिड है। लिक्विड में
में भी एग्जिस्ट करेगा और गैस में भी। लिक्विड में जैसे मान लो पेट्रोल, और पेट्रोल तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस सर। यस। लिक्विड में हो जाएगा। मीथेन एक गैस होता है CH4, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो गैस होता है। फ्लेमेबिलिटी, अब बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोल है, वो हाईली फ्लेमेबल होता है कि नहीं, जल सकता है ना। यस सर। और ये पेड़ पौधे, वो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको भी जलाया जा सकता है। तो क्या होगा, ये जनरली क्या होंगे, और ये फ्लेमेबल होंगे। फ्लेमेबल मतलब इसको आप जला सकते हो। अरे लोहे को थोड़ी जला सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, ठीक है, कोयला, पेट्रोल, सबको आप जला सकते हो। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करोगे तो क्या होगा, ये बताओ, वाटर में पेट्रोल सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? ठीक है, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होंगे। वाटर में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, इनसॉल्युबल। क्या होंगे भाई, इनसॉल्युबल। कंडक्टिविटी की बात करें तो बताओ, ये क्या गुड कंडक्टर होंगे या बैड कंडक्टर होंगे? बैड कंडक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया तुम्हारा, एक कोल हो गया, ठीक है, अरे एक कोल हो गया, कोयला जो हो गया, वो क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बताओ उसमें क्या करंट पास होता है, क्या 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 करंट पास होता है, क्या इंसान नहीं पास होता? तो क्या होगा, ये नॉन कंडक्टर होंगे, मतलब बैड कंडक्टर होंगे। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। केमिकल रिएक्शन तो तुम पढ़ोगे रिएक्शन चैप्टर में। स्लो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अरे फास्ट, वो आयनिक वाले थोड़ा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं, ये लोग तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ना। हाँ बोलो अनम। सर ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन होगा ना कंडक्टिविटी? ग्रेफाइट, हाँ सर हाँ हाँ, ग्रेफाइट हो जाएगा, वो पेंसिल वाला ना। यस सर। हाँ हो जाएगा, हम करंट, वो एक्सेप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, उसमें करंट पास होता है। वो तो ये इसका भी मतलब 9th-10th में पढ़ या उससे जूनियर क्लास में पढ़ते आए हो। ग्रेफाइट क्या होता है, उससे करंट पास होता है। चलो अब ये बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। क्या? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाएंगे। 4। तो 4 बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कार्बन क्या शो करेगा, टेट्रावैलेंसी। कार्बन क्या शो करेगा, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन आपके कितने बॉन्ड बनाएंगे भाई, 4। 4। यस सर। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर अलाउज इट टू फॉर्म ए लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड। और इसका टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या होगा, कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। मतलब समझे, देखो यहाँ पे एक कार्बन होगा, फिर इससे कितने 4 और कार्बन जुड़ सकते हैं कि नहीं, 4 और कार्बन जुड़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। फिर ये कार्बन से भी 4 और कार्बन जुड़ सकते हैं, फिर यहाँ पे भी जो कार्बन, ऐसे ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसीलिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, कार्बनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, नेचर में आपके कार्बन के कंपाउंड बहुत मिलेंगे। तो देखो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर अलाउज यू टू फॉर्म ए लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा बन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा और ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बात कर ही लिया था, अभी जस्ट बात किया था। 1s2 2s2 2p2 होगा। अरे बोलो। यस और नंबर क्या क्या हुआ नंदिनी, बोलो। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ भी। चलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज ऑफ कार्बन इज 4। ये हमने बात किया था। देखो यही तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, 2s2 2p2, तो 4 है। 4 है इसलिए क्या बनाते हैं, ये क्या शो करेंगे, टेट्रावैलेंसी शो करेंगे। अरे है कि नहीं? यस सर। अब आते हैं टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड विथ कार्बन, सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। हाँ, ये हम पहले बात ही कर ही लिया। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, जिससे क्या होगा, वो एक अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेंगे। अरे है कि नहीं? ऑक्टेट यस सर।
The carbon has a valency of 4. It has the ability to form bond with 4 other carbon atom or atoms of some other monovalent atom. मतलब कार्बन केवल 2-4 कार्बन से ही नहीं जुड़ेगा। कार्बन चाहे तो जैसे एक हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक कार्बन से जुड़ गया, किसी भी से जोड़ दो, फ्लोरीन से जोड़ दो, एक ऑक्सीजन से जोड़ दो, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है सर, एक सर मोनोवैलेंट वही होते हैं ना जिनकी वैलेंसी 1 होगी। 1 हो, हाँ मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो। मोनोवैलेंट बाईवैलेंट में 2 होता है। देखो ये कार्बन। सर एक डाउट है। हाँ बोलो शिवानी, क्या डाउट है? कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? 4 से ज्यादा क्यों नहीं बनाते? बॉन्ड कैसे बनाएंगे? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हो तब ऐसी क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़े थे ना। यस सर। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? आउटर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अरे कार्बन के जब 6 इसका इसी लिखोगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यही लोग तो है। अब इसका भूल गए, इसका हम डब्बा बनाते थे 2s का। यस सर, याद आ गया। 2p का डब्बा बनाते थे। यहाँ पे 2p2 था, 2s2 था, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चला गया, लो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमने पढ़ा था कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 है। तो कितने बॉन्ड है? 4। 5 रहते तो 5 बनाते, 4 ही तो है। जितना रहेगा ना उतना ही तो। अरे बोलो सर जितना आटा रहेगा उतना ही रोटी बनेगा। के पास आटा ही कम। हाँ बोलो। मोनोवैलेंट एलिमेंट्स किसको कहते हैं? अरे अभी तो तुमने मतलब तुम्हारी क्लास में किसी ने आंसर दिया था ना, जिसका वैलेंसी क्या हो? एक, जो एक, हाँ एक वैलेंसी। ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब जो एक बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक है, एक बॉन्ड जो बनाएगा ना उसे मोनोवैलेंट। अब यहाँ पे देखना वही चीज लिखा हुआ है। देखो कार्बन का, देखो ये अंदर वाले तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, आउटर वाले बनाते हैं ना। जैसे देखो आपने क्या लिखा? आउटर कौन था? 2s 2p। आउटर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो आउटर में कौन है? अरे ये देखो, ये 2 तो इनर वाले हो गए, आउटर वाले ये रेड वाले हैं। तो ये बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है। कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 बनाएंगे। तो लो 4 हाइड्रोजन के साथ बन गया बॉन्ड। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। लो मतलब एक अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देखो, एक ये जो रेड है ना ये हाइड्रोजन वाला होगा और ये रेड कार्बन का होगा। यहाँ में भी एक रेड हाइड्रोजन का, एक रेड कार्बन का, एक रेड हाइड्रोजन का, एक रेड कार्बन का, एक रेड कार्बन का, एक हाइड्रोजन। यानी कि क्या हो गया? ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किए, जिसके वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है भाई, ये रहा। तुम चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, और ये तुम्हारा यही आसान है दिखाना। कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में क्या है? मीथेन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चलो ये बहुत बेसिक बात की है। ठीक है, आज चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए बहुत बेसिक बात है। अब आते हैं, ये भी तुम पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था। अरे जितना सिंगल बॉन्ड, वो तो याद है हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते थे? यस सर। मान लो ए है, एक किसके साथ जुड़ा है? ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, सी के साथ जुड़ा हुआ है, डी के साथ जुड़ा हुआ है, और ए के पास कोई लोन पेयर नहीं है। कोई आपसे पूछेगा भैया ए का हाइब्रिडेशन बता दो, तो हम क्या बोलते थे? 3 इंसान, 1 2 3, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं तो एक बार एस लिखो, 2 बार पी लिख दो, 3 हो गए। तो इसको अरे spp कुछ नहीं होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sp2 लिख सकते हैं, sp2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा ये अगर ए मान लो 4 बॉन्ड बनाया, ए बी सी डी, तो क्या होता था? अगर इसके पास ए के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है, तो कार्बन वाले में चलो ये बहुत आसान हो जाता है हाइब्रिडेशन। क्या कि ये तुम आसानी से याद रख सकते हो, अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन बनाएगा ना तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा।
कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कार्बन पे कभी भी लोन पेयर आपको नहीं दिखेगा, तो उसकी चिंता मत करो। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाया है, एक भी डबल बॉन्ड, मान लो एक डबल बॉन्ड बनाया है, एक डबल बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, क्या होगा, याद रखना, ठीक है। तो देखो, नहीं याद रहेगा तो तुम काउंट करके देख लेना। यहाँ पे कार्बन देखो कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। कार्बन के पड़ोस में कितने, 4 इंसान है, अरे 4 इंसान है ना, तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और वैसे भी तुम अगर इससे याद रखोगे, इसको याद रखोगे, तभी भी तुम कर सकते हो, भैया कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3। सिमिलरली देखो, ये कार्बन भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। और तुम काउंट भी करोगे, ये कार्बन से कितने इंसान जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और एक ये पूरा 4 लोग जुड़े हुए, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। चलो, अब ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, याद आ रहा है, केमिकल बॉन्ड हमने क्या पढ़ा था, ए और बी, यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि एक सिग्मा होगा और बाकी सबके सब क्या होंगे, पाई, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कोई पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो काउंट कर लो कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, 7 है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया तो बताओ, प्रार्थना डबल बॉन्ड बनाया तो बताओ हाइब्रिडेशन sp2 हुआ कि नहीं, यस सर। अरे रानी, कोमल, समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। अरे बहुत बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, आ रहा है समझ में। गुनगुन, गौरव, हर्षित, ज्योति, कविता, खुशी, कोमल, नाचो, देखो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है ना, तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, sp होगा हाइब्रिडेशन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड है, तो एक तो सिंगल बॉन्ड होगा जो कि सिग्मा होगा, और दूसरा क्या होगा, पाई नहीं होगा, यस सर, दूसरा पाई। और यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, यस सर। ठीक है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि पूछेगा टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5 1 2 3 है सर। यस 5 हो जाएंगे। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सर। 3 यस 3 होगा, ठीक है, कितने होंगे, 3। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो एक पहला जो क्वेश्चन है इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस तरह के स्ट्रक्चर को ना तुम ओपन कर दो, मतलब थोड़ा अच्छे से लिख लो, जैसे ये, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन है और फिर ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, फिर एक कार्बन है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है। तो चलो यहाँ पे मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर लिख दिया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, फिर सी किया, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर किया, फिर यहाँ पे सी और फिर एच एच। समझ में ये कैसे लिख दिया हमने, यस ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, और तो देखो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो लो हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। फिर ये दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तुम पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से समझना।
फिर यहाँ पे देखना ये कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड बनाया। फिर इसी कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। और फिर यहाँ पे कुछ नहीं होती, यानी कि कार्बन से क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। बोलो कोई दिक्कत? 11 पाई बॉन्ड और 2 11 सिग्मा वो तो बॉन्ड और 2 count कर पाई लेंगे, बॉन्ड वो होंगे। काउंट कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों किए, ठीक है, और क्या ये सही है? तो हाँ भाई, ये चेक करने का तरीका ये होता है कि सही है कि नहीं। देख लो सारे कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड है, अच्छा पहले ये देख लो, ये सी क्या पाई है? बॉन्ड। सारे कार्बन, सुनो, सारे चेक कर लेना एक बार कि तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया सही है कि गलत है। चेक करने का तरीका क्या है कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से ना कम ना ज्यादा। तो बताओ यहाँ पे क्या कार्बन ने ये बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाया? हाँ भाई 3 1 4। हाँ भाई ये 4 बनाया, ये भी 2 1 2 4, ये भी 4, और ये वाला कार्बन भी 4। तो अब कहेगा कि भाई सिग्मा बॉन्ड कौन है, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। कितने सिग्मा को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 10 हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए? तो 2 ही तो डबल बॉन्ड है, तो 2 यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे 3 है, तो पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। 3 है, यस सर। यस, पाई बॉन्ड 3 हो जाएगा। तो चलो अब इसका आंसर बता दो भाई, इसमें कितने सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, जल्दी बता दो। ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ओपन कर लेंगे, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे। क्या है? सी है, और यहाँ पे 2 H है। चलो सी पे हमने 2 H जोड़ दिया। फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सी, ये वहां तक है, फिर ये सी के साथ डबल बॉन्ड, फिर ये एक और सी है, सिग्मा बॉन्ड। फिर इस पे क्या है? हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? सी, और 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तुम्हारा CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड, फिर ये। बोलो 9 सिग्मा 2 पाई। 2 पाई। सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा तो 9 है, और पाई कितना है? पाई 1 और 1, पाई क्या है? 1 और 1, तो पाई क्या हो गया? 2। बस, किसी कोई दिक्कत? तो देखो दूसरे वाले में सिग्मास कितने थे भाई? 9 थे, 6 3 9, और पाई कितने थे? 2 थे। What is the type of hybridization of each of, क्या? हम डबल में भी सिंगल को काउंट करते हैं ना? डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ओके सर। डबल में एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है? ठीक है सर। ट्रिपल में एक सिग्मा, ये ध्यान रखना, ए, और ऐसे अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया गया, तो पहला सिग्मा और बाकी लोग पाई, ऐसे होता है। तो कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बता दो भाई। चलो बनाते हैं। बस का sp3 होगी। हाँ ये देखो, ये आसान ये रहेगा ना, तुम देख लो कि सारे सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि क्या है। यहाँ पे तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ऐसे होगा, CH3 और Cl। कैसा है भाई? सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन क्या हो गया? sp3। यहाँ पे देखना ये इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो क्या होगा? ये C और O है ना, तो C देखो O डबल बॉन्ड बनाता है, पता है ना, O डबल बॉन्ड बनाता है। और फिर ये तुम्हारा CH3 हो गया, और फिर एक और CH3 हो गया। 2 बार CH3 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। किसी को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत होगा तो बोलेगा। अब बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। sp2। थर्ड वाले में 2 कार्बन है, ठीक है? थर्ड वाले में 2 कार्बन है, और उन दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन आपको पोल में से, रुक जाओ मैं पोल जनरेट कर रहा हूँ, पोल में से कर देना। थर्ड में 2 कार्बन है और आपको दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन बताने हैं, ठीक है? दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन आपको बताने हैं। तो अपना ड्रॉ करो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे ड्रॉ करो, देखो क्या हाइब्रिडेशन है। और देखो ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये ऐसा चीज है ना, ये अभी से लेके क्लास 12 तक, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक तुम्हारा यूज होगा।
मतलब हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब आना चाहिए। सर आपने स्क्रीन ऑफ करी है क्या? नहीं नहीं करिए भाई, शो नहीं हो रही मुझे। आप लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन करो, शो हो जाएगी। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ ये सब चैप्टर ना इजी है, ठीक है, ये सब चैप्टर आपका इजी है। अगर सर डी का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा। किसका नहीं समझ में आ रहा? सर डी का। डी का भी हम बना देते हैं। चलो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर पोल में कर दो भाई, थर्ड वाला का आंसर कर दो पोल। देखो चलो हम डी का पहले पहले डी देखते हैं फिर ई देखेंगे। डी क्या है? HCONH2। डी आपका क्या है? HCONH2, यही है ना डी? यस सर। ध्यान देना कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सी तो 4 बॉन्ड बनाता है और आपको पता होना चाहिए O डबल बॉन्ड बनाता है, यस सर। O डबल बनाता है। तो इसको उठाओ और आराम से ऐसे लिख दो, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब इस सी से क्या जुड़ा हुआ है? इस सी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, लो सिंगल बॉन्ड। और इस सी से कौन जुड़ा हुआ है? इस सी से NH जुड़ा हुआ है और ये सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। क्यों सिंगल बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 किसके साथ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लो कार्बन 4 बॉन्ड बन गए, हो गया डी का स्ट्रक्चर। यस सर। अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 सर sp2 sp2 तू पगले, सर sp2 डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2। या फिर नहीं समझ में आ रहा तो देखो कितने इंसान इस कार्बन से कितने इंसान जुड़े हुए हैं? एक 2 और एक 3। 3 लोगों के लिए तुम 3 बार लिखोगे, यानी कि एक बार S लिखोगे, 2 बार P लिखोगे, और ये spp कुछ नहीं होता है, इसके जगह पे क्या लिखोगे? sp2। या फिर तुम ऐसे याद कर लो, डबल बॉन्ड हमेशा sp2 जाएगा। आगे डी समझ में? यस सर। अब ये C था ना, C क्या है? CH3 और फिर CN मतलब क्या हो गया? C ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे पता चला C ट्रिपल बॉन्ड N होगा? अरे भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना, यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड बना दो। वैसे भी नाइट्रोजन भी क्या बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड दे दो, ट्रिपल बॉन्ड दे दो। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड दिए तो क्या हो गया? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। sp3 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन the first one फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट वाला। सभी के सही नहीं है, कुछ 2 4 बच्चों के रॉन्ग है, बाकी सभी के सही है, ठीक है। सर इसमें तो 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन कहाँ है? 2 ही कार्बन है पगले। सर ई में तो क्या हो गया? ई में 3 है तो क्या दिक्कत है? 3 हो 4 हो या फिर 4 है? 3 नहीं ये तो 4 है, 1 2 चार 3 है। 4। अरे यार तुम भी कार्बन काउंट नहीं आ रहे हैं सर, हमें तो कार्बन काउंट करने नहीं आ रहा। आप क्या सिग्मा पाई बता रहे हो? अरे कार्बन तो काउंट करना चाहिए। अरे जो नहीं। सुनो, ऐसे जो लिखते हैं ना उसको कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन, ठीक है। और वो काउंट करने आना चाहिए, 1 2 3 4 नंबरिंग आना चाहिए। हाँ बताओ भाई, काउंटिंग नहीं आ रहा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CHCN, CH3 मैंने गलत बोल दिया था। फिर क्या है? CH है, फिर डबल बॉन्ड है, CH है, फिर क्या है? डबल बॉन्ड है, CH है, फिर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N है, CN है, तो हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CHCN। अब बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, जल्दी बताओ। sp3 sp3 यस sp3 होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सबके सब, sp3। इसका हाइब्रिडेशन बताओ। sp2 इसका क्या होगा? sp2 sp2। और इसका क्या होगा? sp sp होगा, ठीक है। तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें पूछेगा कोई, बताओ भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो क्या बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 4।
क्या जाएंगे? 7 सर 7 4 होंगे ना 7 सर। अरे देखो काउंट कर लो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। अरे इसको ना एक काम करते हैं, इसको break करके लिख देते हैं, जैसे सबको समझ में आए। सर सिग्मा 9 बॉन्ड अभी हम ब्रेक करके लिख देते हैं। सी 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 सर 9 होंगे सिग्मा बॉन्ड। सर 9 होंगे। ये सर 9 होंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। चलो ये हो गया। सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, सिग्मा बॉन्ड 9 हो जाएंगे। और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड। सर पाई 3 बॉन्ड 3 हो जाएंगे। यस, पाई बॉन्ड 3 हो जाएंगे। ठीक है, सिग्मा 9 पाई 3। चलो ठीक है, ये हाइब्रिडेशन हमने देखा ही, पहला sp3 है, फिर sp3 sp2। ये आंसर है ABCDE सभी के आंसर है। ये जो तुम्हारे पांचों क्वेश्चन थे ना उसके आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Write the state of hybridization of carbon in the following compound and shape of each of the molecule। ये सब हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ये सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। हाइब्रिडेशन तो पहला का लिखना आसान है भाई, क्या हाइब्रिडेशन होगा कार्बन का, जल्दी बताओ। sp2 सर sp2 Yes, क्या होगा? sp2। क्या होगा भाई? sp2। दूसरा क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3 sp3 होगा। यस, sp3 होगा। और थर्ड वाले क्या होगा? sp होगा। यस, sp होगा। और तुमको याद होगा sp का कौन सा शेप होता है, क्या होता है? ज्योमेट्री लीनियर होता है क्या? लीनियर। यस, इसका लीनियर होगा। sp2 का क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेन। सर डायगोनल। यस, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और sp3 क्या हो जाएगा? सर टेट्रा यस, टेट्राएड हो जाएगा। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, हंसिका, रानी, अपनी। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या? सर सी वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो सर उसमें ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। हाँ, सी वाले को लो, बना दे रहे H C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ना, ये कार्बन कितने इंसान से जुड़े हैं? एक और एक, दो ही लोगों से तो जुड़ा हुआ है। दो के लिए क्या लिखोगे? एक S लिखोगे, एक P लिखोगे, बात खत्म। या फिर तुम ऐसे हमने इन जनरल पहले ही दिखा दिया था क्या, कि अगर A सिंगल बॉन्ड के साथ किसी से जुड़ा रहेगा P के साथ, तो हाइब्रिडेशन हमेशा, अगर A मान लो केवल और केवल सिंगल ही बॉन्ड बनाया है, नहीं A नहीं, कार्बन लिखते हैं, कार्बन केवल क्या बना दे? सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। अगर वही कार्बन क्या बना दे? डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बना दे और बाकी सिंगल बॉन्ड बना दे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। और वही कार्बन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दे और एक सिंगल बॉन्ड बनाए, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो sp कर देंगे, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो sp2, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो sp3। ठीक है, यस सर। चलो ये सॉल्व। ये तो यही तुमने बोला था ना, शेप क्या बोला? ट्राइगोनल प्लेनर तुमने बताया था, फिर टेट्राहेड्रल। रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। क्या? एक बार ही रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। कौन सा रिपीट करना है? क्या रिपीट करना है? हाइब्रिडाइजेशन? नहीं सर, यही वाला टॉपिक जो भी हुआ था क्वेश्चन वाला। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अरे तो क्वेश्चन में कौन सा पार्ट है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे sp2 लिख दिया? हाँ, यस सर। अरे हाइब्रिडाइजेशन भैया डबल बॉन्ड रहेगा ना तो sp2 कर देना। देखो यहाँ पे CH, यहाँ पे इसका जब स्ट्रक्चर तुम बनाए तो डबल बॉन्ड नहीं लिखा, यस सर। तो sp2 लिखो। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 लिखो। और जब एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा तो sp लिखो। ठीक है। ओके सर। अरे हम तो ये केमिकल बॉन्डिंग आप क्लास नहीं अटेंड किए थे क्या? नहीं सर करी थी सर, ये ट्रायंगल प्लेनर समझ नहीं आया मेरे को। अरे ये तो हाइब्रिडेशन थोड़ी है, ये तो शेप है। तू कह रहा हाइब्रिडेशन, ये तो क्या है?
शेप, ज्योमेट्री। देखो क्वेश्चन में क्या है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप, शेप भी पूछ रहा है। तो ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो लीनियर शेप होता है। लीनियर मतलब समझे, अरे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल क्या 180 डिग्री। देखो ये लीनियर है, कैसे लीनियर है देखो, इसका जब तुम शेप बनाओगे ना इसका HCN का, तो ये HC, देखो ये सीधा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। रिवाइज कीजिए केमिकल बॉन्डिंग को। और फिर हमने पढ़ा था कि देखो जब भी sp3 शेप होगा ना, sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो उसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये आपको याद करने होंगे। sp2 का क्या होता है, sp2 जब भी होगा ना हाइब्रिडेशन Trigonal. होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 का होगा टेट्राहेड्रल, sp का होगा लीनियर। इसको हमने बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। सर ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है क्या? नहीं, वो तो टेट्राहेड्रल में होगा, 109 डिग्री 28 में। टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल प्लेनर का 180 120 डिग्री होगा। यस सर। है ना, 120 डिग्री होगा। 120 होगा ना, इसका 120 होगा। अरे हंसिका, अरे ट्राइगोनल 120 ही होता है ना होगा क्या? सर, वही तो कह रही हूँ कब से 120 होगा। 120 बोल रहे थे आप, ठीक है। देखो इसका शेप क्या होगा, इसका शेप ना देखो CH2O है ना, CH2O है, तो देखो इसका जब तुम शेप बनाओगे ना तो ऐसे होता है COH और ये लो H, बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। देखो तीनों मिलकर 360 नहीं हो गए। यस सर। और ये तुम पढ़े हो गए, एक मैथ में पढ़े हुए, एक पॉइंट पे 360 डिग्री बनते हैं। यस सर। ये सब देखो नया सिलेबस जो तुम्हारा अपडेट हुआ है उसके हिसाब से हमारे पास फिर से टाइम मिलेगा। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर से एक बार केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर देंगे, चिंता मत करो, सब दोबारा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी ये सब। लेकिन हाँ, टाइम मिले तो बीच में जाके केमिकल बॉन्डिंग को भी रिवाइज किया करो। ठीक है भाई, चलो अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, चलो किसी को कुछ नहीं समझ में आओ तो बोलेगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ जो आज हमने पढ़ा। क्या पढ़ा कि देखो ये तुम पहले से भी जानते हो, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। डबल बॉन्ड है तो अभी भी पहला सिग्मा और दूसरा पाई। और सिंगल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा। यानी कि दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा। इट में पॉसिबल पाई हो या ना हो, लेकिन सिग्मा तो होगा तो होगा। ठीक है, सिग्मा जरूर होगा। तुम लोग के लिए तो सिग्मा वही होता है ना जो रील्स वगैरह में देखते होगे, सिग्मा रूल। तो ये सिग्मा वो नहीं है। ये हम सिग्मा के बारे में क्या बहुत डिटेल में पढ़े थे हमने केमिकल बॉन्डिंग में। और हमने क्या पढ़ा कि भैया देखिए कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन सिंगल रहेगा तो उसका सारा कार्बन अगर क्या है सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसका हाइब्रिडेशन sp3। कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाया तो हाइब्रिडेशन sp2। sp2। और कार्बन क्या बनाया है भैया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp। यस आया है क्लास में? यस, अटेंडेंस भेज देना भाई, क्लास में है यस प्रेजेंट? यस सर। हाँ भाई अटेंडेंस भेज देना, ठीक है। ओके सर। ओके फिर ठीक है, फिर रहने देते हैं। आज बहुत दिनों बाद पहली लेक्चर थी आपकी, मतलब एग्जाम बाद, तो अभी तो चलो आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, हमने टॉपिक पढ़ा और नीट के अपडेटेड सिलेबस के बारे में भी बात की। तो फिर मिलेंगे कब, कल। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। कल फिर आपका लेक्चर है ना, कल 8:30 पे आपका। सर हाँ बोलो।
सर हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो इस बार डिलीटेड है, बट सर थर्मोडायनेमिक्स में तो उसकी इक्वेशन का यूज है।